प्रश्नावली 3A का पहला सवाल। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि आज से 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कितना था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और 3 साल और हो जाएंगी तो आफ्ताब पहले 7 गुना था, अब कितना हो जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको करते हैं हल। यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, बराबर x वर्ष मान लेते हैं। और उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल, पुत्री से कहता है, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, कितने? 7 वर्ष पहले। यहाँ पे 7 वर्ष पहले देख लीजिए, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान आयु क्या है? x है। यहाँ पे लिख दें x। लेकिन क्या 7 वर्ष पहले के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो -7। इसी प्रकार पुत्री में भी -7 कर देंगे, तो बराबर पुत्री की आयु क्या है? y -7। अब क्या कह रहा हूँ? 7 गुनी हो जाएगी। कौन है? कितना हो जाएगा? 7 गुनी। तो यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे। इस समीकरण को ऐसा बनाएंगे, x -7 बराबर 7 गुणा y में क्या? 7y -7 7 49। अब उसका कर लेंगे पक्षांतर। क्या कर लेंगे? पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे x बराबर -7y, x बराबर x -7y बराबर यहाँ पे क्या है? -49 इस साइड ले जाओ, माइनस के हैं जी 7, ये काय के हो जाएंगे यहाँ पे पक्षांतर होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 7। अब ये क्या करेंगे? x -7y बराबर 49 में 7 का कितना बचा? -42। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये प्रथम शर्त पूरी हो गई। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या है? देखते हैं द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त है, क्या कह रहा है सवाल? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, जब भी 3 वर्ष बाद पूछे या 5 वर्ष बाद पूछे तो वहाँ पे जैसे कि अभी हमने क्या किया था कि ऋण चिन्ह लगाया था, इसी प्रकार से अब वो कह रहा वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले पिता की आयु क्या थी? x मानी थी। अब क्या 3 वर्ष बाद? तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, बराबर यहाँ पे पुत्री की आयु क्या मानी थी? y मानी थी, तो y +3। अब वो क्या कह रहा है सवाल? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुना रह जाऊँ। कितना? 3 गुना। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। अब समीकरण को लेंगे x + 3 बराबर 3 गुणा y का 3y + 3 × 9। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो x - 3y बराबर 9, और इस साइड ले आएंगे तो -3। तो x - 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 बन गए। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है?
समीकरण 1 यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे बना है समीकरण 1, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 0 रखने पर जहाँ x वहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे रख दिया 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो यहाँ पे 0 तो जो हो गया 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 छिंग 42, मतलब y बराबर 6। कितना निकला, y बराबर 6 निकल आया। और x बराबर क्या हो गया था, x बराबर 0 था, यहाँ पे x बराबर 0 माना था, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब रखते हैं इसी प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में मतलब कि ये है, यहाँ पे अभी क्या रखा था 0 रखा था, अब y की जगह पे क्या रखते हैं 5 रख कर देखते हैं। तो y की जगह पे कितना रखना है 5, मतलब कि यहाँ समझ लो y बराबर 5 रखने पर इस प्रकार से। समीकरण क्या है, समीकरण उतार लेते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। x माइनस 7 गुणे 5, y की जगह कितना रखना था 5, तो y की जगह पे कितना रख दिया, ये y है, y की जगह कितना रख दिया 5 बराबर माइनस 42। x माइनस 7×35 बराबर माइनस के 42। पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर माइनस 42 प्लस के 35, तो x बराबर 42 में से 35 घटाओ, कितने बचा है माइनस का 7, ए मान 1 जी निकल आया। और एक हमने क्या माना था, y बराबर 0 रखा था। तो इनके ये बिंदु निकले हैं, तो बिंदु क्या निकले हैं, बिंदु देख लेते हैं। जो बिंदु निकले हैं, पहले बिंदु क्या है 0,6, 0,6, और दूसरा बिंदु का है 5, -7। दूसरे बिंदु ये निकले हैं, पहला होता है x का, ये है x और ये है y, ये है x और ये है y। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से देख लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा क्या है यहाँ पर देखते हैं, x माइनस, समीकरण दूसरा ये है x माइनस 3y बराबर 6। तो इसे बता लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 6। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेंगे, x की जगह पे 0 रखने पर जहाँ x वहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे क्या रख दिया 0 माइनस 3y बराबर 6। तो 0 तो हट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y, तो मतलब y बराबर 6 बटे माइनस के 3, 3 का 3, 3 6, तो y बराबर -2। तो 2 मान जो निकला है, एक निकला y बराबर -2 और एक निकला है क्या x बराबर 0। इसी प्रकार अब y को 0 मान के रख लेंगे। तो अब देखो फिर से रखेंगे, यहाँ पे y है, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण क्या था x माइनस 3y बराबर 6। तो y की जगह पे क्या करना है 0 रखना है, तो x माइनस 3 गुणे y की जगह पे क्या रखेंगे 0 बराबर 6, x माइनस 3 का गुणा 0 किया 0 बराबर 6, कितना आ जाएगा x बराबर 6। तो दो बिंदु ये निकला है, एक तो ये निकला x बराबर 6 और एक क्या निकला है y बराबर 0। जो बिंदु दिए हैं वो बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं। बिंदु दिए हैं, पहले समीकरण क्या दिया है यहाँ पे, तो बिंदु जो दिया है x बराबर दिया है 0, y की जगह पे दिया है -2, तो y की जगह पे -2। और दूसरा जो बिंदु निकले हैं क्या है, y की जगह पे कितना है, x की जगह पे 6, y की जगह पे 0, ये निकला है बिंदु। तो मतलब कि x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया।
अब क्या करना है, अब बनाना है चित्र, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचेंगे। आप देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे खींचे ग्राफ, तो यहाँ पे आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे होता है एक्स अक्ष, यहाँ पे होता है वाई अक्ष। यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे एक्स डैश। अब क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं जो बिंदु दिए हैं उनके हिसाब से अपन उसको मान रखेंगे। तो पहला जो बिंदु दिए हैं, पहले समीकरण के बिंदु हैं x का मान 0 और x का मान 0 ए रहा, और y का मान 6। फिर यहाँ पे x का मान 5 और y का मान 7। इसी प्रकार से चित्र में देखते हैं। अब x की जगह पर कितना रखना है, 0, और y की जगह पर 6। तो x कहाँ है, ए रहा। अब y की जगह पर कितना रखना है, 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इसका निशान लगा देंगे। अब दूसरा क्या है, 5 - 7। तो 5 - 7, तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो जाएगा। माइनस का साइड होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसी के सामने 7, और इसके सामने यहाँ पे इस प्रकार से इसको काट देंगे। अब दूसरा क्या है, 0 - 2। एक्स का मान का है 0 और वाई का मान का है -2। तो वाई के -2 यहाँ आएंगे, 1 2 ये रहा, और एक्स का तो 0 है ही, तो एक्स का 0 ये हो गया। अब क्या है, 6, 0। तो 6, एक्स के कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, और वाई का कितना है, 0 है। तो एक्स का मान कितना है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे। थोड़ी टेढ़ी लाइन हो रही, तो इसको हम सीधा डालने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से ये चित्र बनेगा। अब इसमें हम नंबर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि नंबर डालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो कोशिश करते हैं, अगर नंबर सही होंगे तो डाल देंगे, नहीं होंगे तो फिर हटा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, बस नहीं हुआ था, 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे माइनस वाले हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का 1 माइनस का 2। यहाँ पे 2 ही चाहिए, 2 ही काफ़ी है, बस हो गया। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो समीकरण दिया है वो समीकरण लिख देंगे। जैसे समीकरण यहाँ पे दिया है x - 7y बराबर -42। और दूसरा समीकरण की रेखा क्या है, x - 3y बराबर 6। ये हो गया आपका हल।
ये हल हो गया है। तो इसमें जो मान निकाले थे वो मान रख दिए, जो बिंदु निकाले गए थे उन बिंदु पर हमने क्या किया, उन बिंदु पर निशान लगा करके उनको सीधी सीधी लाइनें डाल दी हैं। देखिए ए मलाई लाइन और यहाँ पे ए बिंदु पर ए लाइन मिलाई है। तो ये हमारा चित्र बन गया है, एकदम सटीक और सही चित्र बना है, इसमें कोई भी गलती नहीं है और ये इसमें परीक्षा में करने के लिए पूरे पूरे अंक प्राप्त होंगे इससे। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय है तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, माना 1 किलो ग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपये है। एक किलो ग्राम अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं, 22 रुपये मान लेते हैं। 22 रुपये है। इसको 100 रुपये मान लिया, यहाँ पे इसको 22 रुपये मान लिया। अब सवाल क्या कह रहा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, और 1 किलो सेब का मूल्य क्या है, 100 रुपये है। तो 2 किलो सेब का मूल्य क्या होगा, तो 2 किलो सेब का 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 किलो सेब, अब 1 किलो अंगूर कितना है, 1 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है, y है, तो इसको y ही लिख देंगे। y बराबर कितना कह रहा है, 160 रुपये, तो कितना है, तो बराबर 160। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण दूसरा बना लेंगे। अब दूसरे में क्या कह रहा है, एक महीने बाद 4 किलो सेब, तो सेब का मूल्य कितना है, सेब का मूल्य दिया है 100 रुपये, लेकिन अगर 4 किलो है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 4x प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य, तो मतलब क्या क्या, 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है, 22 रुपये, लेकिन क्या क्या 2 किलो, तो यहाँ पे इसमें 2 जोड़ देंगे, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरणों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलो देखते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब यहाँ करना है, यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर x यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ये 2 है, तो यहाँ से 2 गुणे x धन y बराबर 160। 2 गुणा 0 में क्या, 0 प्लस y बराबर 160। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y बराबर 160 निकलेगा। एक मान क्या निकलेगा, y बराबर 160। और एक यहाँ क्या रखा था, x बराबर 0। अब y बराबर 0 रख के लगेगी। अब क्या करें, y बराबर क्या रखें, 0 रखें। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर देखो 2x प्लस y की जगह क्या रखना है, 0 बराबर 160। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 2x बराबर 0 तो हट ही जाएगा, 160। x बराबर आ जाएगा 160/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 × 8 = 16, मतलब 80 आ जाएगा।
एक्स का मान क्या आया 80 और वाई को हमने पहले ही 0 मान रखा था तो 0 हो गया। अब समीकरण दूसरे से, समीकरण सेकंड है, समीकरण दूसरा क्या है 4x + 2y बराबर 300। अब यहाँ पे x बराबर क्या रख लेते हैं 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर चलो हम निकालते हैं समीकरण रख के। यहाँ पे 4 गुणे एक्स जगह क्या रखना है 0 + 2y बराबर 300। 4 गुणा 0 करें कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 आएगा, प्लस 2y बराबर 300, प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 300/2, तो y बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 का 0, तो y बराबर कितना निकलेगा 150। और x बराबर क्या निकला था, x बराबर तो हमने 0 माना ही था, x बराबर 0। अब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण क्या है 4x + 2y बराबर 300, 4x + 2y बराबर 300। अब जहाँ y है वहाँ कितना रखना है 150, y की जगह कितना है 0 रखना है। 4x + 2 गुणे 0 बराबर 300। अब क्या करना है 4x बराबर 2 गुणा 0 किया 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना 300। x बराबर 300/4, इसे काट देंगे, x बराबर 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, मतलब x बराबर कितना आया 75। तो यहाँ पे x बराबर 75 और y बराबर 0। अब बिंदु देख लेते हैं दोनों समीकरणों के। पहले समीकरण के जो बिंदु हैं वो क्या है x 0 y 160, x का है 0 और 160। और फिर दूसरा क्या है y 0 और x 180, y का है 0 और x का है 80। तो y 0 है तो y इस साइड आएगा, y इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा 80, 0 ये आ जाएगा। x का है 0 और y का है 150। अब देखो एक और बिंदु निकाला था, x का है y का है 0 और x का 75, यहाँ 75 और ये 0, ये बिंदु निकला है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ अगले पेज पे बनाएंगे, क्योंकि इस पे बनाते हैं तो सही प्रकार से बन नहीं पाता, इसलिए दूसरे पेज पर बना रहे हैं हम ग्राफ को। तो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, x अक्ष, y अक्ष, y डैश, s डैश। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है कि इसको लेने में दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं यहाँ से 20 संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 20, 40, 60, 80
और यहाँ तक कहाँ तक जाना है, इसमें सबसे लास्ट है 160 है, तो 20 40 60 80 100 120 140 160 180। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख लेते हैं 20 40 60 80 100 120 140 160। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 20 40 60 80 100 120 160 140 160। नीचे की साइड देख लेते हैं, तो 20 40 80 20 40 60 80 100 120 140। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं, तो वो बिंदु यहाँ पे देखते हैं 0,160। तो 0 किसका है, एक्स का, और वाई का कितना 160। तो 0 यहाँ पे तो 0 हो गया। अब वाई का 160, वाई का 160 तो यहाँ पे 20 40 30 60 80 20 5 100 120 140 160। तो यहाँ पे आएगा हाईएस्ट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम बना दे रहे बिंदु, यहाँ पे काटेगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 80 एक्स का और वाई का 0 दिया है। तो वाई का 0 है और एक्स का कितना दिया है 80 दिया है। 20 40 60 80। तो यहाँ पे एक्स का दिया है 80, तो 20 40 60 80, यहाँ पे ये दिया है 80। अब देखिए क्या करना, अब इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। अब दूसरा बिंदु क्या है, दूसरे बिंदु है एक्स का मान। एक्स का मान कितना है, यहाँ दूसरे बिंदु दिए एक्स का मान कितना है 0 है, और वाई का मान कितना है 150 है। चलो एक्स का मान तो 0 हो गया, वाई का मान कितना है 150 है। तो यहाँ पे 150 है, तो 20 40 60 80 100 150, 100 के बाद 120 140, यहाँ पे आ जाएगा 150। तो यहाँ पे इस पर ऐसा गोला लगा देंगे। अब दूसरा समीकरण जो है, यहाँ पे देखो कितना दिया है 75,0। तो 75 का है एक्स का है, अब वाई का कितना है 0 है। तो वाई का तो 0 पहले से ही है। अब एक्स का 75, 20 40 60 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। यहाँ पे आ जाएगा 75। इसको भी इस रेखा से ऐसा मिला देंगे, ये बन गया आपका ग्राफ। अब यहाँ पे संख्या लिखता नहीं बन रही थी, इसलिए हमने ऐसी लाइन खींच दी। देखते हैं अगर संख्या लिख जाएंगी तो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 60, यहाँ पे लिखता नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से हम ऐसा ही छोड़ देते इसको। ठीक है, चित्र सही बना है, आप इसी प्रकार से बनाइएगा। आप अपनी कॉपी बनाइएगा, कॉपी पे नंबर डालतीए, नंबर डालेंगे तो सही आ जाएगा, बिल्कुल सही बनेगा। अब उसके बिंदु लिखे दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 0,160 और दूसरे बिंदु है 0,150 और यहाँ पे बिंदु है 80,0 और यहाँ पे है 75,0। ये ग्राफ एकदम सही बना है। इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे, कभी भी गलत नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तब चलिए इसको करते हैं हल। समीकरण इसमें दिए गए हैं पहले से ही,
यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण को शुद्ध कर लेंगे। समीकरण क्या कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे। तो शुद्ध करने का क्या है, जैसे कि x प्लस 2y माइनस के 4 है, साइड लेंगे बराबर 4, इसका पक्ष हटा कर देते। समीकरण एक शुद्ध ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण शुद्ध करते हैं, 2x प्लस 4y बराबर माइनस के मतलब 12 है, तो बराबर की कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये समीकरण दोनों शुद्ध हुए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे करेंगे x बराबर 0 रख लेंगे। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ x दी है समीकरण एक से, वहाँ पे 0 रखना है। तो x की जगह पे 0 रखा है, प्लस 2y बराबर 4, तो 0 तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर 4, मतलब y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, मतलब y बराबर कितना निकला, 2। दोनों मान निकला है, a निकला है y बराबर 2 और यहाँ पे निकला है x बराबर 0। इसी प्रकार से y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। समीकरण पहले एक से देख लो, तो x प्लस 2 गुणे y की जगह पे, ये y है ना, इस y की जगह पे क्या रखना है, 0 बराबर कितना है, 4, तो 4। x 0 गुणा 2 में किया 0 बराबर कितना हो जाएगा, 4। x बराबर कितना निकला है, 4, और y बराबर कितना निकला है, 0। अब समीकरण दूसरे से देख लेते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 2 दिया है 2x प्लस 4y बराबर 12। यहाँ पे रख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो ax है, जहाँ पे x दिया है यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। 2 गुणे 0 प्लस 4y बराबर 12, तो 2 गुणा 0 में क्या कहेगा, 0 प्लस 4y बराबर 12, y बराबर 12, y बराबर 12/4, 4 तिया 12, मतलब y बराबर 3, y बराबर 3 और x बराबर 0। अब क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 में y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2x प्लस 4 गुणे y की जगह पे 0 बराबर 12, 2x 4 गुणा 0 किया 0 बराबर कितना हो जाएगा, 12। x बराबर 12/2, 2 छक्के 12, x बराबर 6, x बराबर 6 और y जगह पे y बराबर 0। तो ये बिंदु निकल आए। तो पहले समीकरण के बिंदु क्या है, 1 2 3 4। पहले समीकरण के बिंदु देख लो, बिंदु पहले समीकरण के जो बिंदु हैं अपने कितना निकला है, 0, 2 और 4, 0। ये देखिए यहाँ पे 0 ये निकला है, और नहीं सॉरी ये नहीं, यहाँ पे 0 ये निकला है और 2 ये निकला है, और 0 ये निकला है और 4 ये निकला है। तो इसके लिए तो हमने रख चुके हैं। अब बिंदु दूसरे समीकरण के, दूसरे बिंदु कितने हैं, दूसरे बिंदु दिए हैं 0 3 0 6, मतलब कि 0 3 और 6 0, 6,0। x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं। ये बिंदु निकल आए। अब बनाएंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इस पे तो आएगा नहीं, अगले पेज पे बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। इसमें 4 तक संख्या दी जाए या 6 तक दी जाए, तो यहाँ पे तो इसमें तो बड़े आराम से अपना चित्र बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा कोई संख्या नहीं, तो 6 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y डैश
और ये हो जाएगा एक्स डैश। अब यहाँ पे बिंदु जो दिए हैं, बिंदु देख लेते हैं। पहला बिंदु है एक्स का 0 है और वाई का 2 है। एक्स पर क्या है 0 और वाई पे क्या है 2, 1 2, वाई पे 2 है तो 2 पे यहाँ पे लगा देंगे। अब दूसरा देखिए 4, एक्स का है 4 वाई का है 0, तो वाई का तो 0 हो गया। एक्स कितना है 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे सीधी लाइन से। अब इसी प्रकार से दूसरे बिंदु देख लेते हैं। दूसरे बिंदु का 0,3, मतलब कि एक्स 0 है और वाई कितना है 3 है। एक्स तो 0 है ही, वाई 1 2 3, तो वाई कितना है 3 है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार से एक्स कितना है 6 और वाई कितना है 0, तो वाई तो 0 है ही, 6 एक्स की जगह पर 1 2 3 4 5 6, इनको मिला देंगे इस प्रकार से। ये लाइन टेढ़ी हुई, थोड़ी सीधी से डाल लेते हैं। इस प्रकार से चित्र बनेगा। इस पर नंबर लिख जाएंगे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा फैसला है, तो इसमें नंबर भी लिख जाएंगे। तो नंबर लिख कर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से लड़के हो जाते हैं। एक 2 3 4 5 6। अब इस पर क्या है बिंदु दर्शाने, तो बिंदु दर्शा देते हैं यहाँ पे। तो पहले बिंदु जो हैं जो दिए हैं, जो बिंदु दिए हैं, पहला कितना दिया है 0,2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0,2। और फिर दिया है 0,3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0,3। अब यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है 4,0, 4,0, और दूसरा दिया है 6,0, ये हो गया बिंदु। अब इस पर जो समीकरण है वो समीकरण लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। और इस पर भी ये समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे तो लाइन मतलब जगह नहीं बची है, यहाँ पे हम इसको बीच में लिख रहे हैं x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। इस लाइन का हो गया है। तो ये कंप्लीट चित्र हो गया है। यही इसमें हल करना था। ये चित्र बन चुका है। देखिए बढ़िया से चित्र बनाया है, बड़ी से बिंदु निकाले हैं, कोई भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बड़ी आराम से तरीके से चित्र बनाना सीखिए। बहुत सटीक तरीके से चित्र बताया हमने। चित्र में कोई भी कमी नहीं है किसी प्रकार की, एकदम सटीक चित्र बना है। आप ऐसे ही चित्र बनाइए, आपका चित्र एकदम सही बनेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा परीक्षा में। आप इसी तरीके का चित्र बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 कलमें तथा 7 पेंसिलें तथा 5 कलम का मूल्य कितना 40 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफ विधि से हल कीजिए। किससे करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य
कलम का मूल्य बराबर 22 रुपया। अब भाई क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमें। तो एक पेंसिल कितनी है, एक्स है, तो 5 पेंसिल पूछ रहा है तो 5x हो जाएगा। जब वो 5 कलमें कह रहा है, 5 पेंसिल कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य क्या है, एक पेंसिल का मूल्य है y, तो 7 में एक कलम का मूल्य है y, तो 7 कलमों का मूल्य क्या आ जाएगा, प्लस के 7y बराबर टोटल मूल्य के देखें 50 रुपये। तो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से समीकरण 2 बना लेते हैं। अब कह रहा है 7 पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य क्या है, x, तो 7 पेंसिल तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7x प्लस 5 कलम, एक कलम का मूल्य क्या है, 22 रुपये, तो 5 कलम का मूल्य तो 5y बराबर टोटल कितना है, 46 रुपये। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दो समीकरणों को हल करके भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलो तो समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना आ जाएगा, 7 से गुणा किया है पहले समीकरण में, तो 7 पन्ना 35 x प्लस फिर कितना है, 7 है, 7 का गुणा y में किया, 7 सत्ते 49y बराबर 7 गुणा 50 में किया, 7 पन्ना 35 मतलब 350। तो इसे समीकरण 4 बना लेते हैं, नहीं सॉरी 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार से समीकरण चौथा भी बना लेते हैं। समीकरण चौथे में क्या है, देखिए 5 गुणा करना, 5 सत्ते 35 x प्लस 5 गुणा 5 में किया 25 y बराबर 5 गुणा 6, 5 6 का 30 का 0, 5 चौका 20, 5 6 का 30 का 0, 5 चौका 20 और 3 23। पहले 5 6 का 30 का 0 रखेंगे और फिर यहाँ पे 5 चौका 20 और 3 23 मतलब 230। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इनको कर लेंगे हल। क्या लिखेंगे, घटाने पर तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ऋण ऋण ऋण, जे कट जाएंगे। 25 में से 49 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 y बराबर 350 में से 230 घटा 0 का 0, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर 120 बटे 24, 24 पंचे 120, तो y बराबर 120। समीकरण इसे 1 में रख लो, समीकरण 3 में रख लो। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 का है 35x प्लस 49y बराबर 350। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ समीकरण 3 में रख करके समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख, इसको यहाँ पे कर देते इरेज। तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो जहाँ पे y है 24 पंचे 120, यहाँ पे भी मान थोड़ा गलत हो रहा था, इसको भी हम थोड़े सुधारे ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, 120 लिख दिया, यहाँ पे 120 नहीं आ रहा था,
यहाँ पे कितना है 24 पंचे 120, यहाँ पे 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो y का मान 5 निकलेगा। और यहाँ पे भी 5x प्लस 7 गुणे y का मान कितना निकला था 5 निकला था। यहाँ पे 5 बराबर 50 कर देंगे। यहाँ 5x प्लस 5 गुणा 7 में किया 5 7 35 बराबर 50। 5x बराबर 50 में से 35 हटा दूँ तो कितना बचा 15। यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 15/5, 5 तिया 15, x बराबर 3, x बराबर 3। ये निकल आया x का मान, ये निकल आया x का मान और ये था y का मान। दोनों मान निकल आए 5 और 3। अब इनके बिंदु निकाल लेते हैं। तो बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है, थोड़ी देख लेते पीछे क्या है समीकरण 1। समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x बराबर क्या कर लेते हैं 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो 5 गुणे 0 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 को इसमें 0 का क्या है 0 प्लस 7y बराबर 50। तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखते y बराबर 50/7। इसका मान निकाल लो। 7 49, 49 1 हो जाए 10 हो गया, 7 एकम 7, मतलब इसका मान निकला 7.1। इसी प्रकार से अब यहाँ पे y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7 गुणे y की जगह पे 0 बराबर 50। 5x ये तो 0 हो जाएगा बराबर 50। x बराबर 50/5, 5 10 50, x बराबर 10। ये बिंदु निकल आए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, चलो समीकरण 2 पीछे बैक करके देख लेते हैं। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ पे भी इसको x बराबर 0 रख लेंगे। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 तो 7 गुणे 0 प्लस 5y बराबर 46। तो ये क्या हो जाएगा 0 गुणा 7 में 0 प्लस 5y बराबर 46। तो मतलब 5 मतलब y बराबर 46/5 आएंगे। पनम 45 16 हो गए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पनम 45 देखो बच्चों 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा 0.2। तो y का मान निकल आया y बराबर 9.2 और यहाँ पे x का मान 0। अब y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर समीकरण का 7x प्लस 5 y की जगह पे 0 बराबर 46। तो 7x प्लस 0 गुणा 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बराबर कर दिए बराबर 46। तो x बराबर
46/7। तो x बराबर 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, कितना बचा? 4 बचा, तो 4 बचा तो कितना हो जाएगा? 40, तो 7 पना 35, बस 6.5 ही मान लेते इसका मान। ए निकल आया और यहाँ पे ए निकल आया। अब इनके बिंदु लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बिंदु। तो जो x के बिंदु हैं तो क्या निकला था? 0,7.1 बिंदु, इनके बिंदु निकले। और दूसरा बिंदु क्या है? 10,0। अब दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं वो क्या है? 0,9.2 और 6.5,0। मतलब ये x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है। इसी प्रकार से चित्र बना लेते हैं। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए जगह निकाले थोड़ी सी, तो ग्राफ खींचेंगे। यहाँ बनाएंगे ग्राफ। थोड़ा ग्राफ थोड़ा इसमें ज़्यादा, चलो देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है ग्राफ सही से। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना दे रहा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऊपर साइड ज़्यादा बनना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे होगा y डैश, यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे होगा s डैश। अब देखिए बिंदु क्या है। बिंदु देख लीजिए, यहाँ पे दिए हैं x का मान कितना है? 0 है, तो x का मान तो 0 हो गया। x का मान 0 हो गया। अब y का मान कितना दिया था? 7.4। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7.4 मान लेते हैं। अब क्या है दूसरा? 10, x का मान है 10 और y का मान है 0। तो y का मान तो 0 है ही, x का मान कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 हो गया 10। इसको ऐसा मिला देंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा देख लो। दूसरा दिया है 0,9.2। तो मतलब x तो 0 है, x तो 0 है और y कितना है? 9.2। तो y पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सॉरी यार, तो 9.2। तो 9.2 कहाँ मानेंगे? गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके आगे थोड़ा यहाँ पे मान लीजिए 9.2। अब 9.2, अब दूसरा कितना दिया है? अरे सॉरी, 9.2। एक दिया है x का मान 6.5 और y का मान 0, 6.5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6.5 यहाँ पे मान लेंगे। तो j और 2 यहाँ पे इस प्रकार से काट देंगे। अब यहाँ पे कितना कह रहा है? x का जो मान यहाँ पे अपना निकला था कितना यहाँ पे x का मान निकला था 3 और y का मान निकला था 5। तो x और y को यहाँ पे मिला देते हैं। देखते हैं x और y को मिलाते हैं। तो x का मान कितना निकला है? x का मान
तो x का मान 3 निकला, y का मान निकला 5। तो y के सामने देखो ए रेखा काट रही है और इसके सामने से 3 पर ए रेखा काट रही है। यही जो है पूछ रहा था उसमें, मतलब x का मान कितना निकला था 3 और y का मान निकला था 5। तो यहाँ पे ये 5 पे काटी गई रेखा और यहाँ पे ये 3 पे काटी गई रेखा। तो मतलब ये 5 कलमों का मूल और ये 3 पेनों मतलब पेंसिलों का मूल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अपन इनके बिंदु रख देते हैं। तो ये पहला बिंदु है 9.2, तो 0,9.2 ये हो जाएगा। और दूसरा है 0,7 यहाँ पे जी वाला 0,7.1 और यहाँ पे दिया है कितना 0,6.5 और यहाँ पे दे दिया है 0,10। ये बन गया अपना चित्र। अब यहाँ पे इसमें संख्याएं दर्शानी हैं। संख्या इसलिए नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि इसमें संख्याएं दर्शाएंगे तो ये चित्र गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ये ग्राफ बिल्कुल सही खींचा है। अगर आप अपने कॉपी पर बनाएंगे तो वहाँ पे संख्या लिख लेना। अब हम कोशिश करते हैं अगर संख्या सही लिख जाएंगी तो ठीक है, नहीं लिखेंगी तो आप ऐसा ही बनाइए, उसमें आप कॉपी पर संख्याएं दर्शा लीजिएगा। देखो जैसे कि हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, यहाँ पे जो हमने संख्याएं दर्शा दी हैं। जो समीकरण दिया है वो समीकरण लिख दे रहे हैं। तो समीकरण यहाँ पे दिया है x, समीकरण दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने ये वाली लाइनों का यहाँ पे लिख दिया और इस वाली लाइन का ऊपर ही लिख दिया 7x प्लस 5y बराबर 46। ये बन गया पूरा आपका ग्राफ, एकदम सही बना है। आप किसी प्रकार से चिंता न करें, ग्राफ एकदम सही बना है और इसके पूरे नंबर मिलेंगे आपको। इसी प्रकार से लगाएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है आपका। इसलिए ग्राफ को पहले आप लाइन खींच के ही बनाएं, फिर उसके बाद नंबर लिखें, तभी आपका ग्राफ सही बन पाएगा। अगर आप पहले नंबर लिखेंगे फिर लाइन खींच के बनाएंगे तो आपकी लाइनें सीधी नहीं जाएंगी। इसलिए जब भी ग्राफ बनाएं पहले ग्राफ में लाइनें बना लें, लाइनें बनाने के बाद उनकी बिंदु मिला लें, बिंदु मिलाने के बाद आप जो है उसमें नंबर डाल सकते हैं। फिर नंबर डालेंगे तो सही तरीके से चित्र बनेगा। इसी प्रकार से आप भी चित्र बनाएं, आपका चित्र सही बनेगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा चौथे का दूसरा। कक्षा X के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। X कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, हल करते हैं। माना लड़के और लड़कियों
अब यहाँ से सवाल लगाना चालू करेंगे। जैसे माना लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर कितनी दी है, 10 दी है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों की, तो x प्लस वाई बराबर 10। तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। यहाँ पे लड़कों की संख्या मानी गई है x और लड़कियों की संख्या मानी गई क्या, y, तभी ये बराबर 10 होगा। अब देखते हैं, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, अधिक, 4 अधिक है। तो यहाँ पे देखो तो समीकरण क्या बनेगा, तो लड़कियों की संख्या जो है वो क्या मानी थी, y, बराबर लड़कों की संख्या क्या है, x, कितनी अधिक है, 4, तो 4 हो जाएगा। अब इसको समीकरण को शुद्ध कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, बिंदु निकालने हैं, तो बिंदु निकाल लेते हैं। तो बिंदु निकलेंगे का, अच्छा बिंदु बाद में निकालेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, जो कट जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर x और x 2x बराबर 14, x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, x बराबर 7। एक मान तो ये निकल आया x का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 7 समीकरण, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे बन नहीं रहा है, जगह थोड़ी कम है, समीकरण 1 में रख देते हैं। किसमें, 1 में। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। x की जगह कितना रखना है, 7 प्लस वाई बराबर 10। तो पक्षांतर कर देंगे, y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक मान ये निकल आएगा, एक निकला 7 और एक निकला 3। अब इनके निकाल लेते हैं मूल बिंदु। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला लिख लेंगे। तो समीकरण जो अपना पहला है x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे क्या करें, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रख लेंगे, x तो 0 हो गया, प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो एक मान तो अपना ये निकल आया y का और ये निकल आया x का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह पे 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे 0 बराबर 10, x बराबर सीधा 10 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह कितना निकला है, 10, और y की जगह कितना है, 0। अब यहाँ पे आ जाएगा समीकरण दूसरे थे। समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण दूसरा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 इसमें रख लेंगे पहले, x बराबर 0 रखने पर x की जगह पे 0 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर -4 आ जाएगा। ये y बराबर -4 निकल आएगा, और यहाँ पे x बराबर 0 निकल आएगा। और इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे कितना रखा था, x बराबर 0, अब रख लेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर। तो समीकरण क्या है, यहाँ पे देखिए
एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस 0 बराबर 4। तो मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, वाई एक्स बराबर 4। ये मान एक निकला है और एक मान क्या है, ये निकल आएगा। अब यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु पहले के जो बिंदु हैं पहले वो लिखेंगे। तो पहले के बिंदु जो निकले हैं कितना है, एक्स का मान 0, वाई का मान 10, 0,10। और दूसरा क्या निकला है, का मान जो निकला है वो है 10,0। इसी प्रकार के दूसरे के समीकरण के देख लेते हैं। तो दूसरे समीकरण क्या है, 0 -4। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, -4। और फिर दिए है वाई का मान क्या है, एक्स का मान है 4, वाई का मान का है 0। मतलब कि ये है एक्स, ये है वाई, और ये है एक्स, और ये है वाई, और ये है एक्स, और ये है वाई, और ये है एक्स, और ये है वाई। ये मान हो गए। अब यहाँ बनाएंगे अपन ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ में ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 10 तक ही जाना है। तो जो लंबी कहानी है इसलिए इसको यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड ही वाई एक्स, तो वाई साइड जाएंगे एक्स की माइनस की 4। हाँ ठीक है, यहाँ से 4 तक ही जाएगा नीचे। यहाँ को इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इनके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो जाएगा एक्स, जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, ये होगा वाई डैश, और ये होगा एस डैश। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान क्या दिए हैं, 0,10। एक्स का मान का है, एक्स का मान तो 0 ही है, एक्स का मान 0 तो यहाँ पे हो जाएगा। अब वाई का मान कितना है तो वो देखना है। वाई का मान दिया है 10 दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, एक्स का मान 10, वाई का मान 0। तो वाई का मान 0 हो गया, एक्स का जवाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जी 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ऐसी लाइन डाल देंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे दूसरे से 0 -4। एक्स का मान कितना है, 0 है, और वाई का मान कितना है, -4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4। तो -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। और दूसरा कितना है, एक्स का मान कितना है 4, और वाई का मान कितना है 0। तो वाई तो 0 यहाँ पे होगा, एक्स का मान कितना है 4, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर थोड़े मान गड़बड़ हुए थे। यहाँ पे एक्स बराबर 4 ही आ रहा है और वाई जगह पे -4 आ रहा है, ये वाले मान हो रहे थे। यहाँ पे मैंने कर दिया है एक्स जगह पे -4 और वाई की जगह पे केवल 4। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान करेंगे तो 1 2 3 4, एक्स जगह पे -4, तो एक्स की जगह ये है तो माइनस की साइड उतर है, तो ये 4 हो गया है। और वाई की जगह पे केवल 4 है, तो 1 2 3 4 जी हो गया। तो इसको मिला देंगे। इस प्रकार से मिला देंगे। अब क्या कह रहा है सवाल में,
वो बोल रहा था कितना निकला था अपना मान, एक्स का मान कितना निकला था, वाई का मान कितना निकला था, उस प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे। तो एक्स का मान जो है यहाँ पे देखते हैं पीछे कितना है। एक्स का मान निकला था यहाँ पे 7 और वाई का मान निकला था 3। तो 7 और 3 पर यहाँ पे मिलानी होगी रेखा। तो 7 किसका मान है देख लेते पहले। 7 किसका मान है, 7 है वाई का मान। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस 7 के सामने बिल्कुल सीधा काट रहा है। और यहाँ पे 3 1 2 3, ये बिल्कुल सीधा 3 के सामने 3 काट रहा है। तो ये आ गया इसका सही मान। यहाँ पे सीधा काटेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक पेंसिल और एक कलम का मूल आपके सामने आ चुका है। तो एक पेंसिल का मूल ये है 7 रुपया और कलम का मूल कितना है 3 रुपया। अब यहाँ पे मान रखे दे रहे हैं, तो मान क्या रखना था देख लेते हैं। पहले जो दिए हैं मान, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं बिंदु। 0,10। तो यहाँ पे लिखेंगे 0,10 और फिर कितना दिया है 0,10 और 10,0। तो 10,0 फिर क्या दिया है 0,-4। 0,-4 और फिर क्या दिया है 4,0। तो 4,0 ये हो गया। ये सही तरीक़ा से चित्र बन गया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल हो गई आपकी 7 रुपये की और कलम जो है वो हो गई 3 रुपये की। यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारी गिनती लिख जाती तो हम गिनती लिख देते हैं यहाँ पे और देखते हैं लिख पा रहे कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है, तो यहाँ पे माइनस ही लगेंगे। यहाँ पे भी ये वाली माइनस की 1 2 3 4, यहाँ पे ये वाली माइनस की, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये बन गया पूरा चित्र। अब यहाँ पे जो संख्या रेखा पर जो समीकरण दर्शाना था वो समीकरण दर्शाए दे रहे हैं। समीकरण क्या था वो लिखना है यहाँ पे। तो समीकरण जो पहला समीकरण है जो दर्शाया था तो वहाँ पे है x - y = 4। और दूसरा जो समीकरण है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें जगह नहीं है। तो x + y = 10। ये हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार का आप भी चित्र बनाएंगे, एकदम सही चित्र बनेगा। और अब हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम इसको यहीं पर बंद कर देते हैं। अगला वीडियो बनाएंगे उसमें और सवाल जोड़ेंगे, इसमें 4 ही सवाल रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो आपको